राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से इस वीडियो में नई नई किचन टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें बहुत बारीक प्याज काटना हो तो हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हमें बारीक प्याज काटने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आप प्याज को छीलकर 2 टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद में जो हमारे पास होता है नूडल्स खाने का चम्मच, बस इसको लेना है। इसी की सहायता से आप एकदम बारीक प्याज काट पाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा। जितना बारीक चाहें आप उतना बारीक प्याज इस तरीके से काट सकते हैं। इससे आपका हाथ भी नहीं कटेगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप और भी सब्जियों को काट सकते हैं, है ना। बहुत ही कमाल का टिप्स, छोटा सा है लेकिन बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ऐसे काम जो हमें कभी कदार बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे लगते हैं तो उसे हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक और छोटा सा ट्रिक है जिसको करने से हर लड़की कतराती है। तो इस तरह से, जैसे कि मिर्ची काटने में हाथों में जलन होने लगती है, तो आप इसी चम्मच में मिर्ची को फंसा के चाकू की सहायता से आप जितना बारीक चाहें उतना बारीक मिर्ची काट सकती हैं। तो मेरे यहाँ की मिर्ची ये थोड़ा सा सूखी सूखी थी, इसलिए कट नहीं रही है। तो ऐसे करके आप जितने भी अपने घर और किचन के काम हैं उनको आसान बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा एक और बढ़िया सा ट्रिक है, जैसे कि चाबी का जो छल्ला होता है, इस तरह का चाबी का छल्ला सभी के पास होगा, सभी के घरों में होगा। तो इसमें चाबी जब हमें लगानी होती है तो बहुत ही दिक्कत होता है। जैसे कि ये मेरा छल्ला तो थोड़ा हल्का है, तो ये हाथ से ही निकल जाता है। इसमें चाबी हम हाथ से ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइट है छल्ला कोई, तो उसमें चाबी नहीं जाती है। तो इस तरह से करके आप एक पेन की रिफ़िल ले लीजिए और उसको इसमें लगा के फिर बहुत आसान तरीके से आप जितनी भी चाबियां चाहें गुच्छे में लगा सकती हैं। इस तरह से करके ये भी काम आसान हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो मेरे पास एक छल्ला पड़ा हुआ था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो इस तरह से मैं उसमें चाबी नहीं डाल पा रही थी। लेकिन आज मुझे पता चला तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में सुई बहुत सारी होती हैं, छोटी बड़ी मशीन की सुई, तो वो ना ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती हैं। और अगर एक भी सुई गलती से कहीं इधर उधर गिर जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसको हम संभाल के रख सकते हैं एक छोटे से पेन में। जैसे कि पुराने पेन बहुत सारे खाली पड़े होते हैं, तो उस पेन में अपनी जितनी भी सारी सुइयां हैं उनको सब इस पेन के अंदर लगा के रख दीजिए अंदर, और कैप बंद कर दीजिए। जब भी आपको सुई निकालना हो इस तरीके से आप निकाल सकती हैं। और इस पेन को हमेशा आप अपने सुई धागा के डिब्बे में ही रखें। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला ट्रिक जो है, इस तरह का जो डिब्बा होता है, हम कोई भी सामान मंगवाते हैं ऑनलाइन तो उसके साथ में ये मिलता है, यानी कि इसी में हमारा सामान पैक होके आता है। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने फेक नेल मंगवाया था तो उसी का ये डिब्बा है। और मेरे पास बड़ा नहीं था तो मैं इसी में बना ले रही हूँ। मैं एक बहुत ही बढ़िया सा इसमें बनाने वाली हूँ कुछ। तो आप देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे घर में छोटी छोटी सी जो प्लेटें होती हैं उनको इस तरह से सेट करके रखने का बहुत ही बढ़िया सा ये जुगाड़ और बहुत ही अच्छा सा ये बन गया है रखने के लिए। और ऐसे ही रखेंगे तो हमारी सारी प्लेटें गिर जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा एक और बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है कैंची में धार लगाने के लिए।
जब कैंची की धार ख़त्म हो जाती है तो उसको तेज़ करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा नमक, और जो जंग छुड़ाने के लिए पेपर होता है या फिर इसे पेंट भी छुड़ाया जाता है दीवारों का, तो वही पेपर मैंने यहाँ थोड़ा सा ले लिया है। उसी को लेकर मैं नमक डालकर धीरे धीरे करके स्क्रब कर रही हूँ इस कैंची पर। तो इससे हमारी कैंची की धार तेज़ हो जाएगी और जो भी जंग लगा है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं ऐसे करके मैं धार तेज़ कर दे रही हूँ कैंची की, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हमें धार लगवाने के लिए बाज़ार भेजना पड़ता है कैंची को, और हमारे थोड़े बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। तो इससे जो है आपका काम आसान हो जाएगा। घर पर ही आप आसान तरीके से कैंची की धार तेज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला ट्रिक है, इस तरह से जो तेल का डिब्बा होता है, तेल का डिब्बा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके चारों तरफ तेल पूरा गिरता रहता है। तो इस तरह से मैंने जो एक डिब्बा खाली कर दिया उस पर मैंने पेपर लगा दिया था, उसके गले में बढ़िया सा बना के पहना दिया था, तो जो तेल था वो नीचे नहीं जाता था। और अभी ये नया बोतल आया है तो इसके लिए मैं कुछ दूसरा आइडिया कर ली हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो इस तरह से मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया और पूरा अच्छे से लपेट देंगे इसकी गर्दन पे, और लपेटने के बाद हमने रिबन से इसको टाइट करके लगा दिया है रिबन को। तो अब जितना भी तेल निकलेगा बाहर वो इसी कपड़े में सूख जाएगा, यानी इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमारा बोतल जो है बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। और इस तरह से हमारा जो हाथ है बोतल पे अगर लगता है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहेगा, तो मन नहीं करता है बोतल पकड़ने के लिए। तो अभी ये बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हम एक और बहुत ही अच्छा सा एक सलूशन बनाने वाले हैं, तो इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये देखिए यहाँ पर पहले सलूशन को बनाने के लिए नींबू लिया है थोड़ा सा, जितना हमें यूज करना है हमारे लिए उतना ही हम बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमने नींबू का रस लिया है और थोड़ा सा कोलगेट का पेस्ट। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसे में बेकिंग सोडा डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक होममेड पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमारे घुटने जो होते हैं पैर के वहाँ पर काला काला हो जाता है, या फिर हाथ की जो छोटी छोटी सी यहाँ पर हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर काला काला हो जाता है। तो ये जो बहुत ही अच्छा सा सलूशन है इसको हम लगाएंगे तो जो काला काला है वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो इसको एक दिन के करने से ही नहीं होगा, हफ्ते में 1-2 बार करना होगा, तब ये ठीक कर देता है। तो बहुत ही बढ़िया सा होममेड है। तो आप इसे बना के घर पर ही अपने हाथों पर और पैर के घुटनों पर लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पर काला काला सा हो जाता है। लगाने के बाद में थोड़ी देर के लिए ऐसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो जो नींबू का रस हम निकाले थे उसका छिलका ही ले लिए हैं, उसी से हमने पूरे हाथों पर स्क्रब कर दिया है। तो जितनी भी मैल गंदगी है उसको भी ये काट देगा, और जो ब्लैक है जहाँ जहाँ पर वो भी अच्छे से सही हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा टिप्स, छोटा सा है लेकिन बहुत ही कारगर है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद करती हूँ आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं हमारे ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के